फोर्स की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है वो अप्रोक्सीमेटली फेज़ 2 का भी रिजल्ट नहीं आया है। होप्स हो कि वो एज सुन एज पॉसिबल आ जाएगा। और फेज़ 2 की किस तरीके से तैयारी करनी है, बेसिकली आप लोग फिजिकल तो डेली करते ही रहिए, उसके साथ में एक न्यूज़पेपर रीडिंग और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। फेज 2 के अंदर बेसिकली जीडी में टॉपिक्स पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ टॉपिक्स मतलब 40 से 50 अगर टॉपिक्स आप तैयार कर लेंगे तो यू विल गेट रेडी फॉर द फेज 2 प्रिपरेशन ऑफ द जीडी। बट उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है कि इंट्रोडक्शन हमें कैसे इफेक्टिव देना है। और इफेक्टिव इंट्रोडक्शन के लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में और बेसिक ग्रामेटिकल स्किल्स में थोड़ा चेंजेस करना होगा। जैसा कि आप बोलते हैं उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना होगा। लाइकवाइज हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन एयरफोर्स का किस तरीके से देना है। तो 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट: कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, हाउ यू रिप्रेजेंट योर बॉडी, और कम्युनिकेशन मतलब हाउ यू रिप्रेजेंट योर वर्ड्स, कि किस तरीके से किस क्लैरिटी के साथ में अपना ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए, क्लैरिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसमें हेजिटेशन या रुकावट नहीं होनी चाहिए ताकि वो वर्ड हमें ओड से ना लगे। कॉन्फिडेंस इसलिए होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट्स योर बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें आप अपने अंदर इनकलकेट करेंगे तब जाके आपका इंट्रोडक्शन इफेक्टिव बनेगा। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से दे पाएंगे। तो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी है इंट्रोडक्शन के पार्ट में, कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन राउंड, उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करता है एग्जामिनर। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस की हाउ यू कैरी योर सेल्फ, कि आप किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं। और कॉन्फिडेंस एक दिन में बिल्ड नहीं होता कि मैं कह दूं कि कॉन्फिडेंस दिखाना है, लेकिन वो अपने आप नहीं आ जाएगा। इफ़ यू विल डू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस देन यू विल एबल टू शो योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे बोलते हैं, चीज़ों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग विच विल कम इन द कम्युनिकेशन। डिसिप्लिन मतलब कि हाउ योर डिसिप्लिन इज, लाइकवाइज योर बॉडी लैंग्वेज शो सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन यू। लाइकवाइज एक अटेंशन से बैठना, एक्टिव रहना, आई कॉन्टैक्ट, दीज आर द थिंग्स। ये सब चीज़ें किस पार्ट में रोल प्ले करती है, डिसिप्लिन में। पर्सनैलिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, किस तरीके के क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हैं आपके किसी भी टॉपिक से लेके या खुद से लेके। क्योंकि इंट्रोडक्शन में जब आप खुद के बारे में बता रहे हैं तो क्लैरिटी से बताएं ताकि सामने वाले को समझ में आए कि हु यू आर, आपके बारे में पता लगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो एक गुड इंट्रोडक्शन फॉलो ए सिंपल स्ट्रक्चर ताकि सामने वाले को इजीली समझ में आए। और नेवर स्पीक रैंडमली, कोई भी रैंडमली चीज़ों को ना बोले, क्योंकि एक कनेक्टिविटी होनी जरूरी है किस तरीके से आप बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग का मतलब है कि जय हिंद एवरीवन या गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी तुम जिस यहाँ से भी स्टार्ट करते हो। फिर उसके बाद में तुम्हारा नाम आता है, बेसिकली नेम एंड प्लेस, फिर एजुकेशन, फिर अबाउट योर फैमिली, and then next is the why do you want to join Indian Air Force. So this is the synchronization you have to follow it. एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, उसमें तुमको एक इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद में अगर मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन एग्जांपल तुमको देके समझाऊं तो दैट यू विल से कि जय हिंद एवरीवन या गुड मॉर्निंग सर या मैडम, माय नेम इज राहुल शर्मा फ्रॉम जयपुर, आई हैव कंप्लीटेड 12th with PCM, my father is a businessman, if you are talking about my family. My father is a businessman, my mother is a homemaker. If I talk about my hobbies are running, reading and volleyball. क्योंकि जनरली यू हैव टू शो द आउटडोर एक्टिविटीज ऑल्सो, क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हैं तो आउटडोर एक्टिविटीज में ज़्यादा इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। तो दैट इज द हॉबीज यू मस्ट हैव टू शो, रनिंग, रीडिंग एंड वॉलीबॉल ऑल्सो। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज टू सर्व द नेशन विद डिसिप्लिन एंड प्राइड। मैं एयरफोर्स इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि बिकॉज आई वांट टू सर्व द नेशन विद डिसिप्लिन एंड प्राइड। इसको तुम चेंज भी कर सकते हो, मल्टीपल थिंग्स यू कैन ऐड इन दिस लास्ट में, दैट यू हैव टू थैंक यू फॉर एवरीवन। एंड दिस इज द बॉडी लैंग्वेज टिप्स की हाउ यू कैन स्टैंड या स्टैंड स्ट्रेट। सोल्जर्स मस्ट बी रिलैक्स पोजिशन, कि जब क्योंकि यू विल बी इन द ग्रुप डिस्कशन पार्ट, यू विल सिट ऑन द चेयर इन अ डी शेप स्ट्रक्चर। तो वहाँ डी शेप स्ट्रक्चर में बैठते हैं तो आपके शोल्डर जो वो हैं वो रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइट हो, खींचे हुए पीछे की तरफ या आगे की तरफ ये हो। स्ट्रेट बैठना आपको, मेंटेन नेचुरल आई कांटेक्ट और एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए। घबराहट नहीं होनी चाहिए चेहरे के अंदर। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जीडी के अंदर बड़े घबराए हुए होते हैं, मैं कैसे बोलूँगा, और उनके अंदर कुछ कुछ चल ही रहा होता है, तैयारी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से मैं
मेरे को क्या बोलना है, वो सोचते ही रहते हैं। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपका होना नहीं चाहिए। आप एक नेचुरल वे में, रिलैक्स वे में बैठे, कीप हैंड्स इन ए नॉर्मल पोजीशन। आपके हाथ जो है अपनी थाइस के ऊपर होने चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं लगेगा कि घबराहट है या कहीं से वाइब्रेट कर रहे हैं। इस तरीके की पोजीशन आप शो नहीं करेंगे। स्पीक क्लियरली, डोंट मूव टू मच। ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली बोलते हो जब बच्चे हेजिटेट होते हैं या उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनके थॉट्स में भी क्लैरिटी नहीं दे पाते। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर। कॉमन मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट हैव टू डू ड्यूरिंग द जीडी ऑल्सो, या इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बड़ी सारी गलतियां करते हैं। ओवर रिएक्टिंग और फेक एक्सेंट यूज करने की कोशिश करते हैं, ओवर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपनी नेचुरल लैंग्वेज में ही बोले, बस थोड़ा सा क्लियर थॉट्स हो और थोड़ा सा क्लियर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन भी नहीं देना है। विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर यू हैव टू फिनिश योर इंट्रोडक्शन। लो वॉइस और फास्ट स्पीकिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी टोन जो है बहुत ज़्यादा पिच हाई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत तेज़ भी नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ कि तुम अपना स्पीड है ना, वो नॉर्मल स्पीड में बोलोगे, तो वो जनरली क्या करते हैं, अपनी पिच जो है वो बहुत डाउन कर देते हैं। पिच को डाउन नहीं करना, पिच एक नॉर्मल वे में होनी चाहिए। बस वो उसकी स्पीड जो है बोलने की, वो नॉर्मल स्पीड के साथ में बोले। मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए कि मेमोराइज करके मैं बोल रहा हूँ। सामने वाले एग्जामिनर को ये ना लगे कि तुम मेमोराइज करके बोल रहे हो, तुम एक फ्लुएंसी के साथ में बोल रहे हो, जो अपना इंट्रोडक्शन है, जो तुम्हें उसकी परफेक्ट नॉलेज है। फियर ऑफ रॉन्ग ग्रामर, लाइक वे जनरली स्टूडेंट रॉन्ग ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वो इंट्रोडक्शन अगर तैयार करके जा रहे हो तो ग्रामेटिकली शुड बी करेक्ट। क्वेश्चंस आफ्टर इंट्रोडक्शन के बाद में ऑफिसर्स जनरली स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज या कर लेते हैं। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनर पूछ लेता है। या तुम्हारी हॉबीज के बारे में पूछ लेता है, तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में पूछ लेता है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ लेता है। तो ये जनरली तुमको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, आई शुड बी रेडी फॉर दैट। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो जनरली यू हैव टू ऐड दिस पार्ट इन योर इंट्रोडक्शन ऑल्सो। अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस तरीके की आपकी फैमिली है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हॉबीज़ क्या है, वीकनेस क्या है, और ये जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है अगर होता है नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल्सो। तो एग्जामिनर पूछ सकता है, दे आर हैविंग द फ्री राइट्स। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो बेस्ट आंसर किस तरीके का होना चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, तो उसका ये बेस्ट आंसर ये बनता है, आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन विद प्राइड, discipline and courage. I also want a challenging and respected career where I can continuously improve myself. So this is the best answer you can give if this kind of question which will be asked for you. Likewise, patriotism, discipline, career vision, and confidence. These kind of things you have to add with your why do you want to join Indian Air Force. So these are the group discussion tips कि किस तरीके से आपको जीडी के अंदर जीडी को अच्छा देने के लिए क्या क्या टिप्स हैं, जो मैं जनरली बताता हूँ स्टूडेंट्स को। ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर जीडी के अंदर बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट या बहुत अच्छा आंसर आप देना चाहते हैं तो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने, बोले कॉन्फिडेंस के साथ में। कोई भी आंसर दे रहे हैं तो क्लियरली बोले और कॉन्फिडेंस के साथ में बोले, ताकि सामने वाले को समझ में आए। क्योंकि आंसर आप दे रहे हो किसी को समझाने के लिए, ना कि खुद को समझाने के लिए, तो उनको समझ में आना चाहिए। डोंट इंटरप्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, 15-20 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें सबको ये चाहिए होता है कि मैं भी बोलूँ। इंटरप्ट ना करें, एटलीस्ट यू हैव टू लिसन केयरफुली, और जब उनका आंसर खत्म होता है तब वो अपने आंसर देने की कोशिश करें। जनरली होता है कि स्टूडेंट की दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, क्योंकि एवरीवन वांट टू स्पीक, तो हर किसी को अपनी अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन तुमको उस टाइम का वेट करना है जहाँ पे तुम बोल सको। ज़्यादा इंटरप्ट करने की कोशिश ना करें, उससे भी एक नेगेटिव मैसेज आता है। यूज सिंपल एंड लॉजिकल पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स यूज करें, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इफ समवन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। रेस्पेक्ट अदर्स, बी पॉजिटिव लीडर, अब दूसरों का रेस्पेक्ट करें। रेस्पेक्ट तभी कर रहे हैं जब आप उनको क्लियरली सुन भी रहे हैं और उनको इंटरप्ट भी नहीं कर रहे हैं। यही एक पॉजिटिव लीडर की निशानी होती है, जो आपको इसके अंदर फोकस करना है। योर हार्ड वर्क टुडे एंड योर टुमारो यूनिफॉर्म
टुडे योर यूनिफॉर्म टुमारो। एक्चुअल में दिस इज द योर हार्ड वर्क विल गिव यू द यूनिफॉर्म। जो आज आप मेहनत कर रहे हैं उसी से आपको ये यूनिफॉर्म मिलने वाली है। और अगर ये यूनिफॉर्म आपको चाहिए तो देन डेडिकेटली यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन, क्योंकि आप एग्जाम के बड़े करीब हैं और हमारी फेज 2 के यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट अगर एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, मोशंस एकेडमी में फेज 2 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वी हैव गिवन 100% रिजल्ट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। कोई भी स्टूडेंट हमारा फेज 2 के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। तो अगर आप भी अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं तो मोशंस एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद।